नीतीश सरकार करेगी 37,000 पदों पर भर्ती। बीपीएससी और बीटीएससी जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होगी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन पदों पर नियुक्ति होनी है उसमें विशेष रूप से चिकित्सक शिक्षकों, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी सहायक, फार्मासिस्ट और नर्स के साथ ही अन्य श्रेणी के दूसरे कई पद भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग और तकनीकी सेवा आयोग से भेजी जा रही है। मां मंगला गौरी के दर्शन से पूरी होगी कामनाएं। सुदर्शन चक्र से जुड़ी है रोचक कथा। ओम मंगलाय नमः वरम देहि देवी भस्मकूट निवासिनी। यह संस्कृत का श्लोक मां मंगला गौरी के दरबार के प्रवेश मार्ग की पहली सीढ़ी पर अंकित है। मंदिर का भव्य सिंह द्वार, जो कि मोजाइक पत्थरों से निर्मित है, श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। इस द्वार से लगभग 50 से 55 चौड़ी सीढ़ियां चढ़कर भक्त मां के दरबार तक पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर में जमीन सर्वे के बीच आई एक बड़ी समस्या। 11 अंचलों से खतियान गायब। मुजफ्फरपुर में जमीन सर्वे के बीच एक बड़ी परेशानी सामने आई है। बताया जा रहा है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीन में खतियान को डिवाइड किया जा रहा है, जिसे स्कैनिंग करके ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि रेयतों को अभिलेख खोजने में किसी प्रकार की भी परेशानी ना हो और यह सुरक्षित भी रहे। लेकिन इस दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई है। भागलपुर मधेपुरा में आज से ट्रैफिक रूल में बदलाव। टोटो में स्कूली बच्चों को लादने पर रोक। भागलपुर मधेपुरा समेत बिहार के सभी जिलों में आज से परिवहन के नियम से बदलाव किया गया है। स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को आज से प्रतिबंधित कर दिया गया है। गर्मी के साथ ही अगलगी घटनाएं भी बढ़ी। बिहार में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ ही आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। एक ताज़ा घटना में भीषण आग लगने से 15 घर जलकर राख हो गए हैं, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। यह खबर राज्य में अग्नि सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बन रही है। 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व शुरू। आज से बिहार के औरंगाबाद सहित कई इलाकों में 4 दिनों तक चलने वाला चैती छठ महापर्व शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं ने नहाय खाए अनुष्ठान के साथ इस पर्व की शुरुआत की। यह त्योहार बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अफसरों की संपत्ति का खुलासा। बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। खबरों के मुताबिक मुख्य सचिव मीणा कर्ज में डूबे हुए हैं। वहीं डीजीपी के पास भी नकदी की कमी बताई जा रही है। यह जानकारी राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। पटना बख्तियारपुर सफर महंगा। आज से पटना से बख्तियारपुर जाने वाले यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। टोल और परिवहन शुल्क में वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। आज 1 अप्रैल 2025 को बिहार में सोने और चांदी की कीमतें इस तरह है। सोना 22 कैरेट है 8,515 रुपये प्रति ग्राम और 85,150 रुपये प्रति 10 ग्राम। 24 कैरेट सोना है 9,290 प्रति ग्राम और 92,890 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी है 103.90 रुपये प्रति ग्राम और 1,03,900 प्रति किलो। नालंदा के कथौली गांव में प्राचीन शिवालय से 100 साल पुरानी शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति चुराई गई। इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित है। मुखिया धर्मेंद्र कुमार ने इसे आस्था पर चोट बताकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी जांच की जा रही है। पप्पू यादव और बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के बीच हरमोड़ी अतिक्रमण मामले में तीखा विवाद। बनमनखी के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के बीच जोरदार विवाद हो गया है। बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब प्रशासन बनमनखी थाना क्षेत्र के हरमोड़ी में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को गए थे। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जमींदार मनोज शाह और बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के कहने पर एक महादलित परिवार का घर तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। वहीं कृष्ण कुमार ऋषि ने पप्पू यादव पर झूठ बोलने और धमकी देने का आरोप लगाया है। अमित शाह के बिहार दौरे पर मृत्युंजय तिवारी बोले, सता रहा है तेजस्वी यादव का भय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा था।
सोमवार को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अमित शाह पर पलटवार किया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। गोपालगंज में 20 मिनट के अपने भाषण में 18 बार वो लालू प्रसाद यादव का नाम ले रहे थे। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का भय है, डर है, वह दिख रहा था। वह एनडीए के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक करने गए और 15 से 20 मिनट में ही निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सेहत जवाब दे रहा था। अब एनडीए पूरी तरह से टेंशन में और कंफ्यूजन में है, इसलिए अमित शाह ये तय समय से पहले ही निकल गए थे। भला 15 से 20 मिनट में 243 सीटों पर मंथन कैसे हो सकता है। चिराग पार्टी में रामविलास पासवान की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के लिए पारस को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए सोमवार को उनके चाचा और राजनीतिक प्रतिद्वंदी पशुपति कुमार पारस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने आरोप लगाया कि पारस और उनके दिवंगत छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पत्नियों ने हाल ही में राजकुमारी देवी को बिहार के खगड़िया जिले से उनके पैतृक आवास से बेदखल करने की कोशिश की थी। आयुक्त दिनेश कुमार के पास 15,000 केस, डीएम नवल चौधरी से अधिक सीओ की संपत्ति। प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार के पास नगद 15,000 रुपये हैं। पत्नी के पास नगद 25,000 और 220 ग्राम सोना और 95 लाख का 4500 स्क्वायर फीट में घर है। मां के पास में 10,000 रुपये नगद और 35 ग्राम सोना है। लगभग 30 लाख की 2.10 कट्ठा जमीन है। बेटी के पास 70 ग्राम सोना है। बिहार के सभी डिग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई बंद। नौ सेशन में कैसे मिलेगा एडमिशन। नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 2027 से प्रदेश के सभी डिग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अधीन संचालित 1006 उच्च माध्यमिक विद्यालयों और इंटरमीडिएट महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं का नामांकन होगा।